हेलो, कैसे हैं बच्चा? आप देखिए, अभी पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में थे आप सभी बच्चों का वेलकम। तो देखिए बच्चों, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम फर्स्ट सेम सेमेस्टर सेकंड, बीकॉम फर्स्ट सेम सेमेस्टर सेकंड एनईपी एडवांस अकाउंटेंसी, जो सब्जेक्ट आपको दिया है वो। हाँ, तो उसमें फाइनल अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको चैप्टर है। तो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। जो एग्जाम्पल नंबर अभी एग्जाम्पल नंबर ये सेकंड। तो देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल कहाँ पे? आपकी स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। देखिए बच्चों, उसमें जो एग्जाम्पल है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, रीराइट कर लो। उसके रीराइट करने के बाद आपको आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो उसमें स्टार्टिंग में जो कोऑपरेटिव फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उन्होंने अपने को दिए है, तो उसमें फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन द बिलो फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2000 प्रिपेयर ट्रेड अकाउंट ऑफ श्री गणेश कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो ट्रेड अकाउंट पूछा उन्होंने, क्या पूछा आपको? ट्रेड अकाउंट। तो इसके पहले 11 12 में फर्स्ट ईयर में आपका ये ट्रेड अकाउंट सब कुछ हो गया। तो आपका कॉमर्स होगा तो हो गया। अगर बी साइंस होगा, बाद में कुछ बच्चों ने बीकॉम लिया होगा तो उनका नहीं हुआ। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सेम का अकाउंट है वो भी देख लेना, नहीं तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो जरूर देखना। तो ट्रेड अकाउंट एकदम इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। अभी उन्होंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या करने का, स्टार्टिंग में अगर ट्रेड अकाउंट आपको बोला, ट्रेड अकाउंट मेंशन कर दो। तो ट्रेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री गणेश, पहले तो हेडिंग बताना, उसके बाद ट्रेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग देखना। अगर स्टार्टिंग में आपका बिजनेस 1 अप्रैल को अगर स्टार्ट हुआ होगा तो 2025, तो एंडिंग कब रहेंगी? 31/3 अभी देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2000, 30 जून, है ना, 2000। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा बताओ बच्चों? तो जून, जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन कब? 1999, 1999 को ये स्टार्ट हुआ होगा। तो देखिए बच्चों, अभी 1990 2000, क्योंकि दिसंबर के बाद क्या होता? ईयर चेंज, दिसंबर के बाद ईयर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अभी अपन देखेंगे, आपको जो आपने गणित आपको स्क्रीन पे होगा या आपने रीराइट किया। देखिए बच्चों, तो ट्रेड अकाउंट स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 1 जुलाई 1999, 1 जुलाई। तो यानी कि ये 2 ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, जो स्टार्टिंग में आपको बिजनेस में फर्स्ट दिन, ये 1 जुलाई को आपके बिजनेस में शॉप में होता होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स 5000, कितना है बच्चों? 5000। सिंगल है इसलिए एक काम किया कर दो, 5000 सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर अमाउंट, ये फर्स्ट एग्जांपल की ट्रेडिंग अकाउंट की जो आंकनी की हुई आपने, तो पर्टिकुलर अमाउंट। तो उसके बाद देखिए, तो उसके बाद सेकंड में दिया आपको स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ क्या बताया उन्होंने? गुड्स। लेकिन यहाँ पे डेट कौन सी है? 30 जून। कौन से बेटा? 30 जून 2000, 30 जून 2000 एंडिंग की है। अगर एंडिंग की होगी तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। क्रेडिट में बताना है, कहाँ पे मेंशन करना है? क्रेडिट बाजू में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता? डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? क्रेडिट बाजू में। ये डेबिट या क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। देखिए बच्चों, ये डेबिट है, ये कौन सी? क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट वाला, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। ये ध्यान में रखना। उसके बाद परचेस, यानी कि जो माल आपने परचेस किया वो डेबिट बाजू में। कहाँ पे बताना? डेबिट बाजू में। 2 परचेस, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस। लेकिन ये एग्जांपल में आपको परचेस रिटर्न नहीं बताया उन्होंने। तो देखिए, परचेस गुड्स कितना है? 98,000, 98,780, 98,780। उसके बाद सेल क्रेडिट बाजू, सेल क्रेडिट में। सेल कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। और सेल में से सेल रिटर्न माइनस करना पड़ता है। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स,
सेल्स ऑफ गुड्स 1,11,900, 12,900, 12,900। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी देखो बच्चों, वेजेस यानी कि मजदूरी, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी बोले तो क्या रहती, पगार, ये सैलरीज बताया उन्होंने, सैलरी पगार जो एम्प्लॉय अपने यहाँ 30 दिन यानी कि 1 मंथ क्या करता है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को आप क्या देते हैं, सैलरी, है ना। तो डेबिट, ट्रेड अकाउंट के डेबिट में वेजेस एंड सैलरी, ट्रेड अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर सैलरी सिर्फ सैलरी दिया होगा एग्जांपल में, तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में बताना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट बाजू में सैलरी सिर्फ। हाँ, उसके बाद 2 कॅरेज, कॅरेज यानी की गाडी भाडे जे म्हणतात ना, आपण म्हणतो ज्याला गाडी भाडे, ते कॅरेज इनवर्ड्स। ओके, 900 डेबिट में, कहाँ पे बताना हो, डेबिट में, कैरेज इनवर्ड वो भी डेबिट में होगा। एग्जांपल खत्म, एकदम इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए बच्चों, अभी क्या करना, जो इंक्रीज आएंगी, इंक्रीज दोनों तरफ बताना, इंक्रीज कहाँ पे बताना, दोनों तरफ। तो ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज है, देखिए इसके एडिशनल बढ़ जाएंगी, 1,12,900 प्लस 11,900, 1,24,800। तो यहाँ पे लिखना 1,24,800, यहाँ पे बताना 1,24,800। ओके, हाँ, उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट बाजू माइनस, क्रेडिट में से डेबिट बाजू माइनस, क्रेडिट मधून डेबिट माइनस करो, क्रेडिट में से क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट बाजू माइनस। तो इसकी पहले एडिशनल करो, क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 5,000, कितना, 5,000 प्लस 98,780, 11,200 प्लस 900, 1,15,880 माइनस 1,24,800, 8,920 माइनस में नहीं है, आपने क्या करना पड़ता, बड़ी अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करना। 2 यहाँ पे लिखना आपने ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखना पड़ता बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट, कितना, 8,920, 8,920 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और ये कर देना आपने क्लोज, क्या करना पड़ेगा आपको, क्लोज, क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्लोज। आपको एग्जांपल स्क्रीन पे है, आपको एग्जांपल कहाँ पे दिया है, स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट अगर आपको निकालना होगा तो बच्चों निकाल लो। अभी अपन सेकंड एग्जांपल देखेंगे, तो सेकंड एग्जांपल में भी आपको ट्रेड अकाउंट ही बताया उन्होंने सॉल्व करने के लिए, लेकिन सेकंड एग्जांपल में प्रिपेयर अ ट्रेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गणेश नागरिक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओपनिंग स्टॉक बताया उन्होंने, मटेरियल और फिनिश गुड्स दो बताए, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो देखिए बच्चों, एग्जांपल में, एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक था। अभी ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल, अभी मोबाइल की जो कंपनी होंगी तो उनके पास मोबाइल ऑलरेडी, जो मोबाइल होंगे वो क्या मिलेंगे आपको, तैयार मिलेंगे। उसके बाद कंपनी में कुछ ना कुछ स्टॉक होगा, वो कच्चा यानी रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं अपन, हाँ, रॉ मटेरियल। तो क्या करना पड़ता आपको, परचेस तो आप दोनों भी जो मटेरियल रहेंगे वो परचेस करेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्लस करना है। क्या करना है बेटा, प्लस। इन द बुक्स ऑफ गणेश नागरिक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट बाजू में एक्सपेंसेस लिखना पड़ता है और क्रेडिट में सेल प्रॉफिट, जो जिसपे आपको प्रॉफिट होगा वो एग्जांपल एक्सपेंस। देखिए स्टार्टिंग में आप ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक में बताया उन्होंने मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स कितना है, मटेरियल 90,000, कितना है बेटा, 90,000। उसके बाद फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, होंडा की अगर कंपनी होंगी तो उनके पास रॉ मटेरियल भी बहुत होगा, और फिनिश गुड्स बोले तो गाड़ियां जो होंगी वो सेल करने के लिए उन्होंने तैयार करके रखे होंगे। देखिए अब इनकी क्या करना आपको, एडिशनल, क्या करना पड़ेगा, एडिशनल। अभी मेरे यहाँ बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे लिखा मैंने मटेरियल और फिनिश गुड्स, ऐसा ही लिखना लगे तो इनकी क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल।
क्या करना पड़ता, एडिशनल 0,0,0,0 9 और 4 130, 1,30,000, 1,30,000, 1 लाख कितना 30,000। ओके हाँ, उसके बाद आपको बताया उन्होंने एग्जांपल में परचेस ऑफ गुड्स। परचेस ऑफ गुड्स, परचेस का लिखना बेटा डेबिट में, परचेस का लिखना पड़ता डेबिट बाजू में, का लिखना पड़ता बेटा डेबिट बाजू में, परचेस डेबिट में, हर बार परचेस डेबिट बाजू में लिखना। परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस ऑफ गुड्स परचेस। कितना है परचेस, 2,50,000, 2,50,000। आपने अमाउंट के कॉलम बड़े करना, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है बच्चों। वेजेस, वेजेस बोले तो मजूरी, जो बोलते हैं हमाली, हिंदी में जो अपन बोलते हैं हमाली। तो वेजेस, देखिए वेजेस डेबिट में, ट्रेड अकाउंट के डेबिट में आएगा ये पद वेजेस। वेजेस क्या कहाँ पे लिखना आपको, वेजेस डेबिट में 30,000, कहाँ पे लिखना बच्चों 30,000 डेबिट बाजू में। सेल, सेल कहाँ पे आता, क्रेडिट में, सेल क्रेडिट में, सेल है ये, और इस पे प्रॉफिट होगा आपको। सेल कितना बताया उन्होंने, सेल ऑफ गुड्स 3,90,000, 3,90,000। ओके हाँ 3,90,000। उसके बाद सेल होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। देखो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्रेडिट में बताया था, अभी भी मेंशन आपको क्रेडिट में ही करना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक रहा तो एडजस्टमेंट जब बताते एग्जांपल में, तब टू क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट जो रहते वो 2 इफेक्ट रहेंगे आपके। अभी तो सिंगल है, ट्रेडिंग अकाउंट है तो सिंगल ही बताना। क्लोजिंग स्टॉक 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000। उसके बाद नहीं सॉरी अभी ये सेल लिखा, मिस्टेक, माय मिस्टेक। ओके ओके हाँ, मटेरियल बताया उन्होंने। देखिए मटेरियल फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक का भी मटेरियल यानी कच्चा माल, उसके बाद फिनिश गुड्स। तो बाय मटेरियल्स, ओके मटेरियल्स कितना है, मटेरियल्स 60,000, कितना है 60,000, ये 60,000। उसके बाद बाय फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स यानी कि तैयार जो माल है वो फिनिश गुड्स 1 लाख, कितना है बेटा 1 लाख। अब इनकी क्या करना पड़ता आपको, एडिशनल 1,60,000, 1 लाख कितना 60,000, 1,60,000। उसके बाद बच्चों परचेस रिटर्न, हाँ देखिए बच्चों अभी परचेस रिटर्न है उसमें, तो वेजेस बाद में लिखना, अभी पहले परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ता। क्या करना पड़ेगा आपको, परचेस रिटर्न माइनस 2,50,000। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस परचेस रिटर्न। ओके परचेस रिटर्न कितना बताया उन्होंने, रिटर्न 8,000, 8,000 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस 2 लाख कितना आएगा, 2,42,000, 2,42,000। ओके हाँ, उसके बाद अपन लिखेंगे वेजेस, वेजेस की अमाउंट, वेजेस की अमाउंट कितनी थी, वेजेस की अमाउंट 30,000। क्या है बेटा 30,000। देखिए सेल, सेल रिटर्न इसमें बताया उन्होंने, सेल रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न माइनस, सेल में से सेल रिटर्न माइनस सेल 3,90,000 बाय सेल्स रिटर्न 4,000। कितना है बच्चों 4,000, 3,86,000, 3,86,000। ओके हाँ, उसके बाद 3,86,000 ऑक्ट्रा है। ऑक्ट्रा बोले तो जकत नाका बताया उन्होंने, ऑक्ट्रा, ऑक्ट्रा बोले तो जकत नाका। अब आप क्या करेंगे, अभी बिजनेस रहता अपना, तो माल एक शहर में से दूसरे शहर में अपन क्या करते सेल करते, तो दूसरे शहर में जाते टाइम, सेल करते टाइम टैक्स जो लगता, क्या लगता टैक्स, तो हाईवे पे जो भी टोल नाका बोलते हैं अपन उसको, तो ऑक्ट्रा को टोल नाका यानी जकत नाका। ओके हाँ, ऑक्ट्रा कितना है, ऑक्ट्रा है 2,000, ऑक्ट्रा कितना है बेटा 2,000। हो गया हाँ, ऑक्ट्रा बोले तो जकत नाका। उसके बाद अब ये मेंशन कर दिया आपने सब आंसर में। अब क्या करना बच्चों, अब डेबिट, क्रेडिट में से डेबिट बाजू क्या करनी पड़ेगी आपको, माइनस, क्रेडिट में से डेबिट बाजू माइनस। तो देखिए अब इनकी करेंगे अपन एडिशनल, क्या करना पड़ेगा आपको एडिशनल, पहले क्रेडिट बाजू की एडिशनल, क्रेडिट में एडिशनल 3,86,000 प्लस 1,60,000, 5,46,000, 5,46,000
5,46,000, 5,46,000। फिर देखिए बच्चों 3,86,000 प्लस 1,60,000, ओके 5,46,000। उसके बाद अभी डेबिट बाजू की क्या करनी है, एडिशनल 1,30,000 प्लस 2,42,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000, ओके 4,400। तो 5,46,000 माइनस 4,04,000, 4,04,000, 4,04,000, 5,06,000, 1,42,000, 1,42,000, 1,42,000। यह आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि क्रेडिट में से डेबिट बाजू माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में बताना आपने ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,46,000। और क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्लोज। क्या करना पड़ेगा, क्लोज। देखिए बच्चों अभी बीकॉम सेकंड में बहुत इजी सिलेबस है आपका, ज्यादा कठिन नहीं है। स्क्रीनशॉट निकाला है, निकाल लो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना। स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो निकाल लो बच्चों। ओके मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला काय करायचं, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।